हकीम लुक़मान एक कदीम हकीम थे जिनके बारे में मुख्तलिफ ज़मानों में कई कहानियाँ और मरूयात चली आई हैं। हकीम लुक़मान को हिकमत व फ़लसफ़ा का बड़ा माहिर तस्वीर दिया जाता है और इनकी नसीहतों और हकीमी उलूम पर बड़ा इतिमाद है। लुक़मान का अहद नबवी के बाद था और वो तबीबी तजर्बे और ख़िरद के हामिल थे। इनको नेक आमाल और दानिशमंदी का पैगाम भी तस्वीर दिया जाता है। हकीम लुक़मान के बारे में तारीख़ी हवालों के मुताबिक वो हमवार ख़ानदान में पैदा हुए और इनका मौलवी था। लुक़मान ने ज़िंदगी भर इल्म व हिकमत की तलाश की और मुख्तलिफ़ मुल्कों का सफ़र किया ताकि इनके पास दुनिया भर से तजारिब हासिल हो सकें। वो हकीमी इल्म, तिब्बी तजुर्बों और ज़िंदगी की सबक आमोज़ वाक़यात से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ों की तलाश में लगे रहे। हकीम लुक़मान का ताल्लुक़ मावरा अल-नहर सबाइका से था जो अभी भारत का हिस्सा है। इनका पैदाइशी शहर समरकंद था। हकीम लुक़मान को तबीबी उलूम में इस्तिदाद था और वो तबीब बनने की ख्वाहिश रखते थे। इनको अपने शहर से दूर कुछ मालूमात हासिल करने की ख्वाहिश थी, लिहाजा वो समरकंद छोड़कर दीगर मुल्कों की सैर करने निकले। हकीम लुक़मान की मशहूरी इनके हकमती बयानात और हिकायत से हासिल हुई है जिन्हें आमतौर पर लुक़मानी हिकमत कहा जाता है। इनके कहने के मुताबिक वो ऐसी नसीहतों को पेश करते थे जो इमरानी तौर पर अक्लमंदी और सीधी बात पर मबनी होती थीं। इनकी हिकमत में तजर्बाती अनासिर और ज़िंदगी की हकीकतों पर गौर किया जाता है। लुक़मानी हिकमत में तबीबी उलूम, अक़ायदी उसूल, अख़लाक़ियाती मसाइल और सियासी तजर्बात के अनासिर शामिल होते थे। हकीम लुक़मान की कहानियों और हकमती बातों को ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तत्बीक़ दिया जा सकता है। इनकी नसीहतों से अख़लाक़ी उसूलों की तश्कील होती है और लोग इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हकीम लुक़मान का मौत का वक्त मुख्तलिफ़ रिवायत के मुताबिक मुख्तलिफ़ होता है। बाज़ कहते हैं कि वो ज़िंदा थे जबकि बाज़ कहते हैं कि वो फांसी पर लटके। खैर तस्दीक शुदा रिवायत में ये भी कहा जाता है कि लुक़मान की मौत भारत में हुई। आज भी हकीम लुक़मान की हिकमत मुख्तलिफ़ लोगों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बनी हुई है। इनकी कहानियाँ, हकमती बातें और नसीहतों को आज भी आम इस्तेमाल में लाया जाता है। लोग इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं और इनकी नसीहतों को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाते हैं। इख्तितामी तौर पर हकीम लुक़मान एक मुमताज़ हकीम और आलम थे जिनकी हिकमत व फ़लसफ़ा आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। इनकी हिकमत को अपनी ज़िंदगी का रास्ता बनाने का इतिमाद आज भी बड़ी हिदायत है और लोग इनके फरमूदे हुए तजर्बात को कद्र दानिस्ते हैं। हकीम लुक़मान की हिकमत ने तमाम असूर में मर्दम को सेहत, इल्म, अख़लाक़ और दानिश की बारीकियों से आगाह किया है। यहाँ पर सिर्फ चंद नसीहतें हैं। हकीम लुक़मान की नसीहतों की लंबी फ़हरसत है जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुश्तमिल होती हैं। इन नसीहतों को अमल में लाने से ज़िंदगी में कामयाबी और सुकूनत हासिल हो सकती है। सदाक़त की इज़्ज़त करो, दौसत क़ीमती हैं जो हमारी मदद करते हैं। इन्हें तज़ीम दो और इन पर एहतराम का मुज़ाहिरा करो। एहसान फरामोश ना होना, जो लोग हमें मदद करते हैं या हमारी खिदमत में मशगूल होते हैं, इन पर कद्र करो और इनका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने अमलों पर गौर करो, खुद को निगरानी से देखो और अपने अमलों का जायज़ा लेते रहो। अपने अमाल को दरअसत करने की कोशिश करो और नेक बातें करो। सखावत करो, दूसरों की मदद करना और मुहताजों की मदद करना बहुत अहम है। जितना मुमकिन हो सके दूसरों की तकलीफ़ों में हिस्सा लो और इनकी मदद करो। बेहौसलगी से बचो, मुश्किलात का सामना हमेशा करना पड़ता है, लेकिन हमेशा हौसला नहीं हारना चाहिए। मुश्किलात का मुकाबला करो और इन पर काबू पाओ। अमली इल्म हासिल करो, सिर्फ किताबों पढ़कर इल्म हासिल करना काफ़ी नहीं होता। इल्म को अमली ज़िंदगी में लागू करो और इसे दीगर लोगों के साथ तक़सीम करो। एहतराम से बात करो, हर इंसान को एहतराम से बात करना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। दूसरों की तवज्जो पर कद्र करो और इनको अहमियत दो। ज़िम्मेदारी से काम करो, काम को दिल से करो और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करो। दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले अपने अमाल का जायज़ा लीव। सब्र करो, मुश्किलात के सामने सब्र करना बहुत अहम है। मुश्किल वक्तों में खुद को सुकूनत दो और तौक़ुओं को कम रखो। अपनी खुदी को बेहतर करो, अपनी खुदी में सुधार कर बेहतर इंसान बनो। अपनी अक़ल व फ़हम को बढ़ाओ और नेक अमाल को बढ़ाने की कोशिश करो। गज़ब को कंट्रोल करो, गुस्सा और गज़ब को कंट्रोल करना अहम है। दूसरों के साथ नरमी और रूहानियत के साथ मुकाबला करो। एहतराम का ख्याल रखो, दूसरों की खुसूसियात, अक़ाइद और ख्वाहिशात का एहतराम करो। दूसरों की ख़ताओं को अच्छे तरीक़े से समझो और कबूल करो। सादिक रहो, सच्चाई पर कायम रहो और दूसरों को हमेशा सच बोलो। झूठ से परहेज़ करो और अपनी बातों को तस्दीक शुदा हक़ाइक़ पर मबनी रखो।
अमल करने के लिए इस्तेदाद रखो, सिर्फ बातों में नहीं बल्कि अमल में भी काबिलियत रखो। अपनी काबिलियतों को बेहतर करने की कोशिश करो और अमल करने का वक्त काम करो। तजर्बे से सीखो, जिंदगी के तजर्बे से सीखना और बेहतर होने की कोशिश करना ज़रूरी है। दूसरों के तजुर्बात पर गौर करो और इनसे मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करो। खुद को नाजुक बनाओ, दूसरों के दिलों का ख्याल करो और इनकी तकलीफ़ों को समझो। एहसासात का एहतराम करो और दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आओ। सब्र से काम लो, मुश्किलात और रवा होने वाली मसाइब के सामने सब्र करो। अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए सब्र करना और यकीन रखना कामयाबी का रास्ता है। एहसान फरामोश ना होना, एहसान फरामोश ना होना चाहिए। जो लोग तुम पर मेहरबानी करते हैं या तुम्हें मदद करते हैं, इन पर शुक्रिया का इजहार करो और इनको याद रखो। अक्लमंदी से काम करो, अपने फैसलों को अक्लमंदी से लो, अजूली से बचो और मशवरे लें। दूसरों की राय का एहतराम करो और यकीनी बनाओ कि छोटे कामों का मरकज़ी रोल अदा किया जा सकता है। खुश रहो और दीगर को खुश करो, खुश रहना और खुशियाँ बांटना अहम है। दीगर लोगों को मुस्कुराहट देना और इनकी खुशियों में हिस्सा लेना खुद भी खुशी का बायस बन सकता है। मुआफ़ी मांगो और मुआफ़ी दो, अगर आप किसी को अपने गलत अमलों के बाद पछताते हैं तो इससे मुआफ़ी मांगें और दूसरों को भी मुआफ़ी दें। अपने सक़ों का इस्तिफ़ादा करो, ज़िंदगी में पेश आने वाले मुश्किलात और तजुर्बात से सबक लें। इन सक़ों को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ो ताकि वो गैरतमंद और बेहतर इंसान बनाएं। खुद को जन दो, खुद को पहचानो और ख़ुद में उम्मीदें पैदा करो। अपनी क़ुव्वतों पर भरोसा करो और खुद को काबिलियतों से आगाह करो। शुक्रगुजार रहो, अपनी ज़िंदगी में मौजूद रोशनियों और निमतों का शक्र करो। खुदा का शक्र करो और हमेशा इनामात को कद्र करो। सोच को साफ रखो, अपनी सोचों को साफ और मुनसिफाना रखो। नहजों की जांच पड़ताल करो और काबिलियत के मुताबिक तस्मीमात लो। एहतराम के साथ बोलो, दूसरों से बात करते वक्त एहतराम के साथ बोलो। इनकी राय का एहतराम करो और इनकी तवज्जो पर कद्र करो। तमांचे में खुद को जानो, अपनी क़ुव्वतों, कमज़ोरियों, ख्वाबों, उम्मीदों और चेस्तों को समझो। अपने मकासद को पहचानो और ख़ुद को अपनी तवानाई का जायज़ा दो। सच्चाई और ईमानदारी पर कायम रहो, सच बोलना और ईमानदारी का पाबंद होना हमेशा काबिल कद्र होता है। दूसरों को धोखा ना दो और अपनी ज़िंदगी में सदाकत पर कायम रहो। दूसरों की मदद करो, दूसरों को मदद करने की कोशिश करो। अपनी सलाहियतों और वक्त का इस्तेमाल करते हुए दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करो। इंसाफ पर अमल करो, अपने अमलों को इंसाफ के बुनियादों पर कायम रखो। दूसरों को बराबर और मुनसिफाना सलूक करो। यहाँ पर भी सिर्फ चंद हकीम लुक़मान के नुस्खे बयान किए गए हैं जो इतिबार से साबित शुदा हैं। आप इन नुस्खों को इस्तेमाल करते हुए अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। मंदरजा बाला नुस्खों को इस्तेमाल करने से पहले बरा करम अपने मुआलिज या हकीम से मशवरा करें। सफ़ेद ज़फ़रान और शहद को बराबर मक़दारों में मिलाकर हर रोज़ इस्तेमाल करें। ये दिल को मजबूत बनाता है। शहद और लहसुन को मिलाकर रोज़ाना इस्तेमाल करें। ये निज़ामियत को बेहतर करता है और जिस्म को मुस्तहकम करता है। खशखाश के बैजों को पीसकर शहद में मिलाकर इस्तेमाल करें। ये ननद को बेहतर करता है और दिमाग की कमज़ोरी को दूर करता है। हल्दी को पानी में मकस करके दाएं जानिब नाक में डालें। ये नाक के इन्फेक्शन को कम करता है और नफ़स को साफ़ करता है। सौंफ के बैजों को पीसकर दूध में मिलाकर रात को इस्तेमाल करें। ये गैस को कम करता है और पाई की बीमारियों को दरमियान रखता है। अजवाइन के बैजों को पीसकर शहद में मिलाकर सबा नाश्ते के बाद इस्तेमाल करें। ये जोड़ों की दर्द को कम करता है और जिस्म को तक़वियत देता है। तल के तेल को हल्दी के साथ मकस करके दाएं जानिब कान में डालें। ये कान की सुनाई को बेहतर करता है और कान के इन्फेक्शन को रोकता है। गुलूकारी के वक्त शहद का इस्तेमाल करें। ये आवाज़ को मेलोडियस बनाता है और गले की खराश को कम करता है। बादाम को पीसकर दूध में मकस करके सबा नाश्ते से पहले इस्तेमाल करें। ये दिमाग को तक़वियत देता है और यादाश्त को बेहतर करता है। जैतून का तेल मसाज के लिए इस्तेमाल करें। ये जिस्म को तंदुरुस्त रखता है और रोज़मर्रा की थकावट को दूर करता है। अंगूर का रस पाएं। ये जिगर को सेहतमंद रखता है और हड्डियों को मजबूत करता है। छोटी इलायची को पीसकर शहद में मिलाकर सबा नाश्ते से पहले इस्तेमाल करें। ये फेफड़ों को मजबूत करता है और जिस्म को तक़वियत देता है। बड़ी इलायची को पीसकर दूध में मकस करके रात को इस्तेमाल करें। ये दिल को मजबूत करता है और जिगर को सेहतमंद रखता है। सौंफ को खाने के बाद इस्तेमाल करें। ये हाजिमा को बेहतर करता है और मिदे को तक़वियत देता है।
لیموں کے رس کو پانی میں مکس کر کے صبح ناشتے کے بعد استعمال کریں۔ یہ جلد کو صحت مند رکھتا ہے اور جسم کو تندرست کرتا ہے۔ زرد چنبیلے کے پھول کو پیس کر شہد میں مکس کر کے صبح ناشتے سے پہلے استعمال کریں۔ یہ دماغ کو تقویت دیتا ہے اور نیند کو بہتر کرتا ہے۔ تربوز کو روزانہ کھائیں، یہ جسم کو تندرست رکھتا ہے اور ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے۔ کھیرا کو پیس کر دہی میں ملا کر استعمال کریں، یہ پیٹ کو سانتر اور جلد کو صحت مند رکھتا ہے۔ ہرا دھنیا کو پیس کر شہد میں ملا کر روزانہ استعمال کریں، یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور جگر کو صحت مند رکھتا ہے۔ آم کو کھانے سے پہلے استعمال کریں، یہ جسم کو تقویت دیتا ہے اور